रुपया हमको भी दे रही हैं। शुक्रिया, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। महारानी जी। जी महाराज। आखिर के बताओ, तुम्हारे बलखुरदास कहाँ है? हमारा बेटा साजन, उसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ, साजन की ही बात कर रहा हूँ। महाराज, वो तो जब देखो जब खेलने में बिजी रहता है, लेकिन इस समय वो अपने आराम कक्ष में आराम कर रहा है। महारानी जी। हाँ महाराज। हम उसके बर्थडे पार्टी के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। क्यों नहीं? कल ऐसा न हो कि साजन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाए। क्या? इसलिए खबर उससे भी बताना चाहिए। क्यों नहीं महाराज, जरूर। कुमार सिंह। नहीं महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही महारानी आप बढ़ जाइए। ठीक है। आइए महारानी जी। दरबारियों, अति शीघ्र हमारे बेटे साजन को रात दरबार तक बुलाया जाए और बता देना कि हमने याद किया है। ठीक है महाराज। दरबारियों जी, इसी वक्त जाओ और राजकुमार साजन को रात दरबार में उपस्थित करो। अभी जाते हैं। और बता देना कि महाराज तुम्हें याद किया है। अभी जाते हैं, खबर भैया से बताते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? तो हेलो हेलो, यहाँ आ गए हमारे राज रानी जी, राम किशोर की साली जी की तरफ से। ये 10 रुपया हमारे लिए आ रहा, पार्टी को दे, शुक्रिया, धन्यवाद। आओ आओ, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। साजन, पिता चरण में आपके लाल झुकाए यही मुझे आशीष दो, खुश राखे जगदीश। ए मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तू सदैव तेरे साथ है। साजन बेटे, पिताजी, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा सदा खुशहाल है और बड़ा नेक इंसान बने और हमारा नाम रोशन करे। क्या नहीं पिताजी? साजन, और जियो हजारों साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। जियो हजारों साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ। और दिल दुगनी रात चौगनी ईश्वर का हो साथ। ईश्वर का हो साथ। साजन बेटे, पिताजी, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा खूब तरक्की करे क्यों नहीं पिताजी? और हमारा नाम
इस भूपन नगर में खूब रोशन करे। पिताजी आप चिंता मत करिए, आपका लाल एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन साजन, पिताजी तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है। यही तुम जानना चाहते हैं साजन, पिताजी। हर साल हम तेरा जन्मदिन मनाते हैं, आखिर तेरे सिवा कौन है हमारा। तू मेरा इकलौता बेटा है। तू कल 20 वर्ष का हो रहा है। पिताजी इस बार हम तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और कल हमने इस बर्थडे पार्टी पर नाचने गाने वाली को भी बुलाया है। क्या पिताजी? इसलिए कल तुम कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने मत निकल जाना। अरे नहीं पिताजी, कल इस रात झवली में रहना और अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना। और हाँ, अपने दोस्तों को तक निमंत्रण भेजा देना। तुम्हारे दोस्त आएंगे, वो भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होकर वो भी मनोरंजन करेंगे। क्यों नहीं पिताजी, आप तो हमारा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते वो तो मैं हर साल मनाता हूँ। पिताजी, अपने जन्मदिन का निमंत्रण अपने दोस्तों को दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, जाओ अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देना और कल रात झोली में ही रहना। जी खुश रहो, खुश रहो। महाबली दुमान सिंह, हम अपने आराम कक्ष में जा रहे हैं। क्यों नहीं मारा? यहाँ की तैयारियां शुरू कर दी जाए। आप चल करके आराम कक्ष में आराम करिए महाराज, और बाकी का काम हम पे छोड़ दीजिए। बाहर अली सुषमा, आओ आराम कक्ष में चलते हैं और बर्थडे की तैयारियां करते हैं। आओ। आओ दरबारी जी। कल राजकुमार साजन का जन्मदिन है, वो तो है। और तुमने सुना कि सेनापति विजय सिंह ने क्या कहा कि जहां बॉर्डर पे सीमा सरहद पे रहते हैं, वहीं कहीं यार पास में बंजारों का कबीला है। वो तो है। बलराम बंजारे की बेटी जिसका नाम राधा अंधेरे में उजाला करती है। यही तो हम भी सोचते हैं कि वो कैसी लड़की है और कैसे बनाया है ऊपर वाले ने कि जो अंधेरे में उजाला कर देती है। हमारी तो समझ में आता है कहीं वो नागमणि तो नहीं लेकर आई है। हाँ? चलो जो होगा सो होगा। एक काम कर, हाँ। सबसे पहले हम लोग फटाफट इस राज दरबार को सजाओ कि इस भूपत नगर के 2-4 किलोमीटर दूर तक खुशबू ही खुशबू फैले। वो तो सजाना है। और जब ये राजमहल सजा रहेगा और फूलों की खुशियां रहेंगी, तो विश्वास करो यहाँ पर राधा भी आकर के मोहित हो जाएगी धीरे धीरे। फटाफट यहाँ तैयारी करो सजाने की, और कल का इंतजार करेंगे कि राधा अंधेरे में उजाला कैसे करती है। आहो दिमागी लाल, यार वो कैसी राधा नाम की लड़की है कि अंधेरे में उजेला। वो तो जो होगा सामने आएगी एक दिन। एक दिन नहीं, कल है आई यार, कल है आई। वो तो चलो सजावट का काम चालू कर दे। आ जल्दी कर। मैं चलता हूं अब बलराम बंजारे के कबीले पर, और महाराज साजन राज कुमार का जन्मदिन का निमंत्रण बलराम बंजारे को देता हूं, और अतिशीघ्र राज दरबार वापस आकर के आता हूं। तेरी बलि जानी
आएगा मेरे बंजारे, जो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बनी जावनी रसिता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, हेलो हेलो आएगा मेरे बंजारे। यहाँ आगे हमारे हेलो, यहाँ आगे बबलू नवाबा के रहने वाले, सीन को देखते हो 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। हेलो 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 यहाँ आगे हमारे राम किशोर भाई 100 की नोट में भैया नवाए के रहने वाले 10 रुपया सीन पे इनाम। धन्यवाद। तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हेलो 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 यहाँ आगे हमारे भैया राम किशोर बाबू नवाए की तरफ से 10 रुपया हमको दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। ये आवाज कितनी प्यारी आवाज है। चल के देखता हूँ आखिरी आवाज आती कहाँ से। पूरी बहुत जा देश है मेरा, पहुंचा नहीं सन देश जो मेरा। पूरी बहुत जा देश है मेरा, पहुंचा नहीं सन देश जो मेरा। पूरी बहुत जा देश है तेरा, पहुंचा नहीं सन देश जो मेरा। सपनों का राजा गरीब से आजा, तेरे पैसा तेरे प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे हेलो 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 कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हेलो 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 यहाँ आगे राम किशोर पेंटर नवाबा की तरफ से 10 रुपया इनाम पार्टी को दे। शुक्रिया, धन्यवाद। सपने में सपना छोड़ गया तू, आग सुलगती छोड़ गया तू। सपनों में सपना छोड़ गया तू, आग सुलगती
मेरा नाम बलराम बंजारा है और इस राज में आए हुए हमें 1 महीने हो गए। अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला। हम लोग नित्य क्रिया करते हैं। हमारी बेटी राधा है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। हम उसे ढूंढ रहे हैं। चलकर देखते हैं कहीं झील की तरफ तो नहीं गई हुई है। बलराम बंजारे, हुजूर आप आए। हाँ, कहिए क्या हुक्म है सरकार? बलराम बंजारे, भूपत नगर के महाराज हरपाल सिंह ने आपके पूरे कबीले सहित राज दरबार में बुलवाया है। भूपत नगर के महाराज ने हमारे सारे कबीले को राजमहल में बुलाया है। हाँ बलराम, कौन सी ऐसी गलती हो गई कि महाराज ने राज दरबार बुला लिया? सेनापति, हाँ बलराम बंजारे, एक बात पूछूं? कौन सी बात है? और ये क्या खता कोई मेरे, सुनते हो ना? और ये क्या खता कोई मेरे, और ये कबीले की क्या खता कोई मेरे। घबराने की कोई बात नहीं है। क्या खता कोई मेरे, ऐ कबीले की, और जो बुलवा हमें महाराज की, जो बुलवा हमें। सेनापति जी, हम लोग तो 4-6 दिन के ही मेहमान हैं। वो तो मैं जानता हूँ बलराम बंजारे, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि महाराज की नजरों में हम लोग कौन सी गुनाह किया जो महाराज ने हवेली बुलवा लिया। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ, सुनिए गौर से। और फिक्र ना करो तुम किसी बात की है, फिक्र ना करो तुम, फिक्र ना करो तुम किसी बात की है, और जन्मदिन के खुशियों की सौगात की है, जन्मदिन के खुशियों। महाराज के बेटे का जन्मदिन मनाना। बलराम बंजारे, सुन रही हमारी बात को गौर से? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। महाराज के बेटे का जन्मदिन मनाना, और इसी खातिर राधा की फरमाइश की है, इसी खातिर राधा। ये बात बलराम बंजारे, कल महाराज के बेटे का जन्मदिन है और तुम्हारे पूरे कबीले सहित महाराज ने राज दरबार में बुलवाया है।
और वो भी खास करके तुम्हारी बेटी राधा को। बहुत अच्छी बात है। हम तो घबरा गए थे कि हम कबीलों वालों से कोई गलती हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है बलराम बंजारे। बहुत अच्छी बात है। तो बलराम बंजारे हमें कम से कम ऐसा अवसर तो मिला। कल सुबह 8 बजे पूरे कबीले सहित और साथ में अपनी बेटी राधा को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो जाना। बहुत अच्छा हुजूर, हम सुबह ही उपस्थित हो जाएंगे, आप चिंता न करिए। तो बलराम बंजारे मैं चलता हूँ। चलिए हुजूर। समय का ध्यान रखना और 8 बजे राज दरबार में उपस्थित हो जाना। बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। समय से आ जाना। समय आज कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम लोग आज 1 महीने से इस राज में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। हम चलकर अपनी बेटी राधा से बताते हैं कि बेटे आज बहुत बड़ी खुशी है। बापू, क्या बात है? बेटे आज तो बहुत बड़ी खुशी है। खुशी की बात आखिर कौन सी है? आपके महाराज के बेटे का जन्मदिन है और वहां चलकर बहुत सी दौलत मिलेगी, इसलिए हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। और चलिए जल्दी से वहां चलने की तैयारी की जाए, क्योंकि महाराज ने बिल्कुल सुबह 8 बजे बुलाया है। बापू, ये तो बहुत अच्छी बात है जो महाराज ने हम बच्चों को अपने राज दरबार बुलाया है। हाँ बेटे, हम लोग जरूर चलेंगे बापू। तो चलो चलने की तैयारी करो। क्यों नहीं, चलो बापू। सेनापति विजय सिंह, ये बताओ हमारा निमंत्रण बलराम बंजारे की कबीले तक पहुंचाया कि नहीं? रजन, आपका संदेशा बलराम बंजारे के कबीले तक मैंने पहुंचा दिया और बलराम बंजारा आता ही होगा रजन। ठीक है विजय सिंह, हम बंजारों को आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वक्त हो गया है। क्यों नहीं रजन, वो बहुत जल्द आते ही होंगे रजन। बैठिए सेनापति। हुजूर, हम लोग राज दरबार में उपस्थित हो गए। और बल्लम बंजारे, आपका ही नाम बल्लम है? हाँ महाराज, मेरा ही नाम बलराम बंजारा है। बल्लम बंजारे, हमने सुना है आपकी बेटी राधा नृत्य कला व गान में बहुत ही माहिर है। हाँ महाराज, जो एक बार उसका गीत सुन ले उसकी दिलो दिमाग में बस जाती है। कौन है आपकी बेटी? यही है मेरी बेटी महाराज। बल्लम बंजारे, आज हमारे बेटे सजन का जन्मदिन है, जिसे हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात महाराज। इस खुशी के मौके पर तम कबीले वालों को याद किया गया है। बहुत अच्छा महाराज। बेटी, हाँ राजन। तुम्हारा ही नाम राधा है? हाँ राजन, मेरा ही नाम राधा है। राधा बेटी, आज हमारे बेटे साल के जन्मदिन पर कोई प्यारा सा नृत्य और कोई प्यारी सी गीत सुनाओ, जिससे कि हम लोगों का दिल बहले। हम तुम्हें मुंह मांगा ही नाम देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है राजन, हम लोग जरूर सुनाएंगे। हम बंजारे बंजारे हम बंजारे,
धन के ना